माई कराची यूट्यूब चैनल के तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, खुश होंगे और महफूज होंगे। तो नाजरीन, आज आपकी नोटिस में एक अहम ख़बर लेकर आते हैं। वो ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि सिंध हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ़ नोटिफिकेशंस के ज़रिए सूबे भर में मुख्तलिफ़ किस्म की कोरोना पाबंदियों पर अमल दरामद करवाया जा रहा था, और जो नोटिफिकेशंस थे उनकी मियाद जो थी वो 30 अगस्त तक थी। तो आज यानी 29 अगस्त के रोज़ हुकूमत सिंध ने कोरोना पाबंदियों के हवाले से एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन का इतलाक़ पहली से लेकर 15 सितंबर 2021 तक होगा, यानी परसों बरोज़ मंगल से इस नोटिफिकेशन की मियाद शुरू हो जाएगी और वो 15 सितंबर तक जारी रहेगी। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक सबसे पहली जो इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है वो है मार्केट्स और बिज़नेस के टाइमिंग के हिसाब से। तो इस नोटिफिकेशन के मुताबिक पहली से 15 सितंबर तक मार्केट्स के टाइमिंग 8 बजे तक ही रहेंगे। जी हाँ जनाब, कराची और हैदराबाद में मार्केट्स और कारोबार करने की सिर्फ रात 8 बजे तक इजाज़त दी जाएगी। इसके बाद सिर्फ इसेंशियल सर्विसेज के कारोबार जारी रह सकेंगे, जैसे कि फार्मेसीज़, वैक्सीनेशन सेंटर, पेट्रोल पंप, सीएनजीज़, दूध दही की दुकानें, तंदूर वगैरह। तो आम मार्केटें जो कि ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि 30 तारीख के बाद वो रात 10-11 बजे तक खुल सकेंगी, तो इस नोटिफिकेशन के मुताबिक वैसा पॉसिबल नहीं होगा। दूसरा अहम पॉइंट सेफ डेज़ का है। अब तक कराची में 2 सेफ डेज़ थे, इस नोटिफिकेशन के मुताबिक भी 2 ही सेफ डेज़ रहेंगे। कराची और हैदराबाद में जुम्मा और इतवार कारोबार बंद रहेगा और कारोबार खोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी 15 सितंबर तक। तो ये ताजिरों के लिए एक दूसरी बुरी खबर है। रेस्टोरेंट्स की डाइनिंग के हवाले से ये फ़ैसला किया गया है कि रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग 15 सितंबर तक अलाउ नहीं होगी। आउटडोर डाइनिंग जो है वो रात 12 बजे तक 50% ऑक्यूपेंसी के साथ अलाउ होगी, जिसके लिए 100% कोरोना SOPs को फॉलो करना रेस्टोरेंट की ज़िम्मेदारी होगी। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के हवाले से ये कहा गया है कि इंडोर सेरेमनीज़ पर मुकम्मल पाबंदी होगी। जो आउटडोर या खुले माहौल में शादियाँ होती हैं, लॉन्स में या बाहर, उसमें 50% के गैप के साथ ज़्यादा से ज़्यादा 300 गेस्ट आ सकेंगे। तमाम गेस्ट की वैक्सीनेशन लाजमी होगी, तमाम कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना लाजमी होगा, और कोई भी तकरीब रात 10 बजे के बाद शादी ब्याह से रिलेटेड जारी नहीं रखी जाएगी। मजहबी हवाले से ये बताया गया है कि कराची और हैदराबाद के तमाम मज़ारात 15 सितंबर तक बंद रखेंगे। जी हाँ जनाब, कराची और हैदराबाद के तमाम मज़ारात 15 सितंबर तक बदस्तूर बंद रखे जाएंगे। सिनेमास के हवाले से भी बुरी खबर है कि सिनेमास को भी कंटिन्यू किया गया है, और सिनेमास जो हैं वो भी 15 सितंबर तक इस नोटिफिकेशन की मियाद तक बंद रहेंगे। हर किस्म की कल्चरल, म्यूज़िकल, रिलीजियस गैदरिंग्स और इवेंट्स पे पाबंदी बरकरार रखी जाएगी। आउटडोर गैदरिंग्स जो होती हैं वो 300 इंडिविजुअल्स के साथ जारी रखी जा सकेंगी, लेकिन उनका भी कोविड प्रोटोकॉल को उनको ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा और वैक्सीनेशन ज़रूरी होगी। कराटे, बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट्स, रग्बी, वाटर पोलो, कबड्डी, रेसलिंग वगैरह के हवाले से जो स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं उन पर पाबंदी बरकरार रखी जाएगी। इंडोर जिम्स को खोल दिया जाएगा, लेकिन खोलने के बाद जो लोग आएंगे उनका वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है। ऑफिस के हवाले से कहा गया है कि ऑफिस नॉर्मल वर्किंग आवर्स जो हैं वो पब्लिक एंड प्राइवेट ऑफिस के लिए कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन ऑफिस को अपनी स्टाफ की हाज़िरी 50% रखनी होगी। इसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो अपने रूट्स पर 50% ऑक्यूपेंसी सीट कैपेसिटी के साथ चल सकेंगे, और उनको कोरोना SOPs का ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा।
किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोई स्नैक्स या खाने पीने की चीज़ पेश करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। 15 तारीख तक के इस नोटिफिकेशन में रेलवेज़ के हवाले से बताया गया है कि रेलवे अपनी 70% ऑक्यूपेंसी के साथ और स्ट्रिक्टली कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के साथ अपनी सर्विसेज दे सकेगा। कराची और हैदराबाद की हुदूद में तमाम अम्यूज़मेंट पार्क्स, वाटर स्पोर्ट्स, स्विमिंग पूल्स इस नोटिफिकेशन की मियाद मुकम्मल होने तक बंद रहेंगे। किसी भी ज़िले में अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहे वहाँ पर अगर कोरोना के केसेस बढ़ रहे हों तो अपने हिसाब से वो फ़ैसला करके रिस्क को देख के कोरोना के लॉकडाउन को सख्त करके माइक्रो लॉकडाउन लगा सकते हैं। तमाम पब्लिक प्लेसेस पर यानी अवामी मकामात पर मास्क को पहनना लाजमी होगा। टूरिज़म के हवाले से ये कहा गया है कि सिर्फ वैक्सीनेटेड लोग ही सख्त कोरोना SOPs को फॉलो करते हुए टूरिज़म कर सकेंगे और किसी भी किस्म की डोमेस्टिक एयरलाइन के अंदर भी खाना पीना प्रोवाइड करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो जनाब, ये एक ऐसा ऑर्डर आया है आज जिसने ताजिरों के अरमान पर पानी फेरा है, क्योंकि कराची के और सिंध के ताजिर ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सेफ डेज़ में कमी हो जाएगी, सिर्फ एक दिन हफ्ते में बंद रखने का नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। दूसरा, मार्केट के टाइमिंग्स जो शाम 8 बजे रात 8 बजे तक थे वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 10 बजे तक या वो टाइमिंग का क्लॉज ख़त्म कर दी जाएगी। तो ऐसा नहीं हो सका बदकिस्मती से इस नोटिफिकेशन में। और अब कराची के ताजिरों को मज़ीद 15 तारीख तक, 15 सितंबर तक इन पाबंदियों को, इन बंदिशों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक और अहम चीज़ जो इस नोटिफिकेशन की है वो है तालीमी इदारों के हवाले से। जी तो नाज़रीन, तालीमी इदारों के हवाले से इस नोटिफिकेशन के में कोई ऐलान नहीं किया गया। तो इसका मतलब ये है कि आज से 2-3 रोज़ पहले जो आने वाला नोटिफिकेशन था जिसके तहत 30 अगस्त से सिंध के तालीमी इदारे खुल रहे थे, वो बात अपनी जगह पर कायम रहेगी। यानी कल से तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ खोल दी जाएंगी जिनको स्ट्रिक्ट कोरोना प्रोटोकॉल्स के साथ 50% ऑक्यूपेंसी के साथ स्टार्ट किया जाएगा। तो ये थी जनाब सारी डिटेल्स इस नई नोटिफिकेशन की जो कि हुकूमत सिंध ने कोरोना पाबंदियों के हवाले से लगाई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि कराची से रिलेटेड अहम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अपना और अपने अहले खाना का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस दुआ के साथ इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब की और हमारे अहले खाना की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।